यादव ने क्या हद कर दी है। दरअसल राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर संसद के बाहर पप्पू यादव विपक्ष के सांसदों के साथ नाटक करते हैं। नाटक ऐसा करते हैं कि खुद भगवा पहन लेते हैं, अपने आप को संत पुजारी दिखाते हैं, भगवान राम की तस्वीर लिए रहते हैं, सामने दान पात्र रखा होता है, राहुल गांधी, डिंपल यादव समेत तमाम विपक्षी सांसद उसमें पैसा डालते हैं और फिर पप्पू यादव चंदे के डब्बे को लेकर भागते हैं और उनको विपक्ष के सांसद पकड़ते हैं कॉलर से। दिखाने की कोशिश होती कि देखो एक संत, एक पुजारी चंदे की रकम चोरी करके भाग रहा है और उसको विपक्ष पकड़ रहा है। उस दौरान अवधेश प्रसाद के पप्पू यादव पैर छूते हैं और भगवान राम की जो तस्वीर है वो जमीन में छूती है। ये जो नाटक है, ये वीडियो इसका बाहर आता है तो इसका विरोध होता है। लोग कहते हैं कि पप्पू यादव सनातन का अपमान कर रहे हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि हमने कोई सनातन का अपमान नहीं किया है, बल्कि हमने चंदा चोरों को आईना दिखाया है, चंदा चोरी का विरोध किया है। लेकिन सवाल उनसे यह होता है कि क्या कोई पुजारी, कोई संत इस चंदा चोरी में शामिल था? क्या वो जो भगवा वस्त्र धारण किए थे ये भगवा और सनातन का अपमान नहीं कर रहे थे? खैर, पप्पू यादव ये कहते हैं कि नहीं, हमने कोई अपमान नहीं किया। लेकिन उनका एक और बयान वायरल होता है जिसमें पप्पू यादव से जब रिपोर्टर पूछता है कि सांसद जी कैसे हैं, तो पप्पू यादव कहते हैं सब अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह की मेहरबानी है, यहां तक भी ठीक मान लिया जाए। लेकिन पप्पू यादव का एक बयान और वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, जिसमें पप्पू यादव जो बयान देते हैं उस हिसाब से क्या माना जाए कि पप्पू यादव ने इस्लाम कबूल कर लिया है, पप्पू यादव ने सनातन धर्म छोड़ दिया है। क्योंकि पप्पू यादव का यह बयान है जिसमें वो कहते हैं हदीस को जिस दिन आत्मसात कर लेंगे और अल्लाह को जिस दिन महसूस कर लीजिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन आज यदि नहीं कबूल कर पाया है तो वो देन हम सब हैं, हम सब नहीं समझ पाए हैं। यानी पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर हदीस को आत्मसात कर लीजिएगा और अल्लाह को समझ लीजिएगा तो पूरी दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगी। अब पूरी दुनिया तो इस्लाम नहीं कबूल की है, लेकिन सवाल यह है कि पप्पू यादव क्या हदीस को आत्मसात कर लिए हैं, क्या अल्लाह को समझ गए हैं? जो ऐसी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या पप्पू यादव ने इस्लाम कबूल कर लिया है? पप्पू यादव टोपी लगाए नजर आ रहे हैं और ये किसी मुस्लिम कार्यक्रम में गए हैं और वहां पर ये तकरीर दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वोट बैंक की राजनीति का स्तर अब यहां तक पहुंच जाएगा कि अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को पूरी दुनिया में कबूलवाया जा रहा है? और पप्पू यादव जो ये कह रहे हैं कि जब इस्लाम कोई समझ जाएगा तो पूरी दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगी, तो क्या पप्पू यादव समझ गए, उन्होंने कबूल कर लिया है? अगर कबूल कर लिया है तो फिर वो सनातन की बात किस अधिकार से कर रहे हैं और किस अधिकार से कहते हैं कि नहीं भाई मैं सनातनी हूं, और किस अधिकार से वो चंदा चोरी पर बात कर रहे हैं? इससे पहले भी तमाम नेताओं के बयान आए हैं। खैर, ये जो पप्पू यादव का जो वीडियो है इसकी पुष्टि TV24 नेटवर्क नहीं करता है। कब का वीडियो है ये भी नहीं मालूम, क्योंकि ये वीडियो पुराना प्रतीत होता है। लेकिन पप्पू यादव ने जो बयान दिया, कथित तौर पर जो बयान उनका वीडियो में है, वो तमाम सवाल खड़े करता है कि क्या पप्पू यादव अब हद कर रहे हैं? क्या पप्पू यादव वोट के लिए अब इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? शलमणि त्रिपाठी हैं, बीजेपी विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। ये लिखते हैं इस्लाम के चाटेंगे तलवे, सनातन का उड़ाएंगे मजाक। ये कोई पहला मामला नहीं है जब नेता लोग अपनी नेतागिरी और राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव आपको याद होगा, सयोनी घोष बड़े मन से गाती थी मेरे दिल में काबा है, आंखों में मदीना है, मुस्लिम वोट्स लेने के लिए। लेकिन सयोनी घोष ये भूल रही थी कि एक बहुसंख्यक वर्ग को वो नाराज भी कर रही, आहत भी कर रही हैं। हुआ क्या कि टीएमसी की कुर्सी डोली नहीं, टूट गई। ममता बनर्जी चुनाव हार गई और सयोनी घोष ममता बनर्जी को टाटा करके निकल ली। यानी वोट के लिए नेता कुछ भी बयान देते हैं। अब पप्पू यादव जो ये बयान दे रहे हैं, जो इनका ये बयान कथित तौर पर है, उसमें पप्पू यादव क्या साबित करना चाहते हैं? भाई बयान से तो यही लग रहा है
कि पूरी दुनिया ने भले ही ना समझाओ अभी, तो पूरी दुनिया ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन पप्पू यादव को समझ में आ गया है, और सब समझ में आ गया है तो उन्होंने शायद इस्लाम कबूल कर लिया हो। तो फिर खुद को सनातनी, खुद को यदुवंशी वो कैसे कहते हैं? ये सवाल है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नेता जाति और धर्म के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं, वोट लेते हैं, और कुछ नेता कुछ ज्यादा ही बयानबाजी करने लगते हैं कि सोचते हैं कि एक खास वर्ग का वोट हमें मिल जाए, लेकिन भूल जाते हैं कि दूसरा एक बड़ा वर्ग उनके इन बयानों से नाराज होगा और चुनाव में वही हश्र करेगा जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का हुआ। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।